तो दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, एसी टू एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं ट्रांसफार्मर। वो एसी वोल्टेज को लेंगे और आउटपुट में भी एसी देते हैं। और जो जैसे कि मान लीजिए 440 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर है, इसके वोल्टेज को घटाना है। जो इसका वोल्टेज रहेगा, इसके वोल्टेज को हमको 200 केवी में करना है, तो वहाँ पर हम लोग उसके बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो अभी डाउन के बारे में बताते हैं आपको। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो स्टेप अप ट्रांसफर कराता है, और जो वोल्टेज को घटाता है वो स्टेप डाउन होता है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ ट्रांसफार्मर का वो डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा है प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाला जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जो हमारा सोर्स होता है उसको कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा लोड को कनेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो दोस्तों देख रहे होंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा सोर्स है उसको प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे, और उसमें जैसे ही करंट को देंगे उसके जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में करंट जैसे ही जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत से होता है। उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और उस चारों मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स जो है चारों ओर मूव करने लगेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में उसके वजह से फ्लक्स आ जाएंगे। जैसे ऐसे जनरेट कर रहा है चारों तरफ हमारा फ्लक्स, इसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारा फ्लक्स आ जाएगा। उसके आने की वजह से उसमें भी करंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही करंट जनरेट हो जाएगा और उस करंट को हम लोग आउटपुट में लोड में कनेक्ट कर देते हैं, और लोड से हमको जहाँ जो भी चीज़ लगाना हुआ वो हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम पूरा रहा, ये हमारा रहा ट्रांसफार्मर का डायग्राम, और इसमें कैसे प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है क्या। और जो ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा कोर है। पतली पतली पत्तियों को लगा करके कोर बनाया जाता है। पतली पतली पत्तियों को इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका लॉसेस कम किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।